हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए DI3 KYC वेब के बारे में। क्या आपको पता है DI3 KYC में कुछ ऐसे हिडन वैलिडेशंस लगे हैं जिसकी वजह से आपकी फाइलिंग जो है DI3 KYC की फेल हो सकती है। क्या है वो वैलिडेशन जिसकी वजह से आपका फॉर्म स्टॉप हो सकता है, या अगर आपको इस तरीके का कुछ एरर आता है तो क्या करना है और क्यों आता है, आइए समझते हैं उसको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि आप अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको जो भी अपडेट्स मिलते हैं आपको टाइमली मिल सके। और एक चीज़ और, अगर आपने यस एक चीज़ और, अगर आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो को शेयर करिएगा। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल CSCA में मंजू शर्मा के साथ। सो आपको DI3 फाइल करते वक्त क्या आपने कभी इस तरीके का एरर फील करा है कि द पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी जो भी आप फॉर्म में एंटर करते हैं तो वो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट होगा तो MC डेटाबेस में, तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का एरर्स आएगा और आपको फॉर्म फाइल नहीं करने देगा। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स की बात करूं, वन पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैन बी लिंक्ड विद वन डेन होल्डर। जैसे कि V2 में क्या होता था, V2 में तो इस तरीके का कुछ था ही नहीं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का चेक था। बट अभी MC V3 में ये चेक क्यों लगाया गया है? क्योंकि आपका ये जो फॉर्म फाइल हो रहा है वो लॉगिन करने के बाद फॉर्म फाइल होता है। तो लॉगिन करने के बाद मतलब व्हाट MC वांट्स कि सारे डायरेक्टर्स का लॉगिन क्रिएट होना चाहिए। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके अगेंस्ट में अगर एक ही ईमेल आईडी होगा, एक ही फ़ोन नंबर होगा, वही MC V3 सिस्टम में अलाउड है। ये चेक क्यों लगाया गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉगिन, ताकि लॉगिन में रिस्ट्रिक्शंस किए जा सके। क्योंकि आपको पता ही होगा, वन ईमेल आईडी वन पैन नंबर जो हमारा लॉगिन में चेक लगाया गया है। तो आपका यहाँ पर जो है DI3 KYC में भी कुछ इस तरीके का ही चेक लगा है कि आपका अगर डिन है, डिन के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही ईमेल आईडी और एक ही फ़ोन नंबर रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप दो ईमेल आईडी सेम डिन नंबर के साथ रजिस्टर करेंगे तो हो सकता है आपको एरर आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही फ़ोन नंबर और एक ही ईमेल आईडी अगेंस्ट वन डिन यूज़ करनी है। आपको सिस्टम जो है वो किस तरीके का एरर देगा? द सिस्टम विल चेक वेदर द मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अप्रूव्ड DI3 KYC फॉर्म और पेमेंट इनकम्प्लीट। मतलब सिर्फ ये वाले दो स्टेटस चेक करे जाएंगे, अप्रूव्ड DI3 KYC के साथ और पेमेंट इनकम्प्लीट है उसके अगेंस्ट में ये चेक होगा। अब अगर मैं बात करूँ जो एरर आएगा आपको या क्यों आ सकता है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर रखी हो अगेन सेम दिन, तो उस केस में आपको अलाउड नहीं करेगा फॉर्म। तो आपकी यूनिक होनी चाहिए, जो भी आप मेल आईडी और फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं वो यूनिक होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मिस्टर राज है, मिस्टर राज का जो दिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लास्ट ईयर DI3 KYC फाइल करी होगी विद द मोबाइल नंबर ये जो नीचे 9873, ईमेल आईडी दिस। अब अगर इस साल वो फाइलिंग करेंगे, वैसे तो इस साल होगी नहीं, मतलब 2028 में ड्यू होगी, बट फॉर एग्जांपल के उससे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मिस्टर राज जो है वो फॉर्म फाइल करते हैं, DI3 KYC फॉर्म फाइल करेंगे, तो उस केस में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा वो सेम ही होना चाहिए जो उन्होंने जब DI3 KYC फाइल करी थी तब लिया था। अगर ईमेल आईडी डिफरेंट होगी या फ़ोन नंबर डिफरेंट होगा तो उस केस में सिस्टम जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंस दिस डिटेल बिलोंग टू द सेम डिन होल्डर, द सिस्टम विल एक्सेप्ट द फाइलिंग। फॉर्म जो है सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 की बात करें, नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। मिस्टर राज हैं, जिसने मिस्टर राज है जिनका मोबाइल नंबर जो है वो एक किसी और मोबाइल किसी और डिन होल्डर के साथ एसोसिएटेड है, से निशा के साथ, इस डिन के साथ एसोसिएटेड है। अब जब वो फॉर्म फाइल करने की कोशिश करते हैं विद द सेम मोबाइल नंबर, तो उस केस में आपको एरर आने वाला है।
अब एरर किस तरीके का आ सकता है, जैसे कि वैलिडेशन एरर, इसको वैलिडेशन एरर बोलते हैं बेसिकली। वैलिडेशन एरर ब्रैकेट में रहेगा द पर्सनल मोबाइल नंबर सो एंड सो, जो भी आप एंटर करेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स अगेंस्ट अदर अप्रूव्ड पेमेंट इनकम्प्लीट फॉर्म DI3 KYC। और अगर ये ईमेल आईडी के अगेंस्ट में होगा तो वो सेम ईमेल आईडी, यहाँ पर पर्सनल मोबाइल की जगह ईमेल आईडी एंटर हो जाएगा। सो आपको इस तरीके का अगर एरर आता है तो आपको उसे किस तरीके से रिमूव करना है, आपको चेक करना है कि आपने यही सेम मोबाइल नंबर किसी और डिन होल्डर में या फिर ईमेल आईडी किसी और डिन होल्डर में तो यूज़ नहीं किया है। अब क्या होता है, जैसे अभी तो नए नए डायरेक्टर्स या कोई भी बनता है तो उस केस में तो आपको OTP के थ्रू आप वैलिडेट करेंगे, बट पुराने जो दिन थे अगर उसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड है जो कि सेम नंबर है और दूसरे दिन में वही सेम नंबर यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको इस तरीके का एरर दिखाएगा। तो मेक श्योर आप इस तरीके की गलती ना करें। सो यही मोबाइल नंबर पे अप्लाई होगा, यही आपका ईमेल आईडी पे अपडेट होगा। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको कुछ मतलब बेसिकली एक्सेप्शंस दी गई हैं। कब ये सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी को वैलिडेशंस को चेक नहीं करेगा, ओनली फॉर दोज दिन allotted on or before 31st March 2025. The system checks the KYC custom table. DIN is having status deactivated due to surrender are excluded from this validation. मतलब 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपको DIN अलॉट हुआ था और आपके DIN का स्टेटस जो है डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सरेंडर है, मतलब सरेंडर कर दिया है, तो उसमें जो मोबाइल नंबर होगा सरेंडर वाले में उसको वो एक्सक्लूड करेगा। सो ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन है, डिन अगर आपको अलॉट हुआ था 31 मार्च 2025 से पहले, सो जो डिन मास्टर डेटाबेस है डायरेक्टली वो वहाँ से चेक करेगा। सो सिस्टम एंश्योर प्रॉपर वैलिडेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट MCA रिकॉर्ड्स। सो ये बेसिकली इसकी दो एक्सेप्शंस है। सो जैसा कि आप देखें इंस्ट्रक्शन किट में भी पेज नंबर 3 पे आपको इस तरीके का ये नोट दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप DI3 KYC फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो इस तरीके का अगर आपको एरर आता है, ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया गया है। सो कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका कि आपको पर्सनल मोबाइल नंबर या पर्सनल मेल आईडी जो यूज़ करनी है वो यूनिक होनी चाहिए। डुप्लीकेट डिटेल्स जो है वो अलाउड नहीं है अक्रॉस एनी डील होल्डर्स, और रीयूजिंग द सेम डिटेल्स फॉर द सेम डिन होल्डर इज़ नॉट परमिटेड। और जो वैलिडेशन लॉजिक लगाया गया है जो डिन अलॉटेड है बिफोर और आफ्टर 31 मार्च 2024 उसके लिए बेसिकली लगाया गया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।